हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिद्धि बुटीक में। फ्रेंड्स, आज हम ये बहुत ही सुंदर बॉर्डर वाली डिज़ाइन बनाना सीखने वाले हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, बिना कुछ कट किए हम किस तरीके से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, तो वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमने बॉर्डर को अलग कर दिया है। जो हमारी कमर में बॉर्डर दी होती है उसे पहले हमें अलग कर लेना है, और उसके बाद नॉर्मल जिस तरीके से हम ब्लाउज़ कट करते हैं उसी तरीके से हमें ब्लाउज़ कट कर देना है। देखिए, यहाँ पर लेंथ में हमने 1 इंच प्लस किया है बैक पार्ट कट करने के लिए, और यहाँ पर नॉर्मल हमने 11 इंच का नेक कट कर लिया है, और उसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर 2.25 इंच की रखी हुई है। आप अपने हिसाब से 2 से 2.5 इंच तक के ब्रॉड ले सकते हैं, और इस तरीके से मार्क करने के बाद हमें इसे चौकोन में कट कर लिया है। तो देखिए, सिर्फ हमने यहाँ पर अस्तर पर गला कट किया है। अभी मेन फैब्रिक पर हम गला बाद में कट करेंगे। तो देखिए, हमें अस्तर को अलग कर लेना है, और जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर हमें अस्तर को सीधे में रखना है। तो देखिए, हमने पहले सीधा मेन फैब्रिक को बिछा लिया है, उसके ऊपर हमें अस्तर रखना है, और 1 पाव की मार्जिन पर हमें गले पर सिलाई लगानी है। सबसे पहले हमें गले को पलटना है गाइस। तो देखिए, हमने 1 सिलाई लगा ली है। उसके बाद अंदर के गले को हमें कट कर लेना है, और कॉर्नर पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं। इससे गला बहुत फिनिशिंग के साथ में पलट जाता है। उसके बाद इस पर एक जमाऊ सिलाई लगा लेनी है। जमाऊ सिलाई लगाने से हमारा अस्तर बाहर की तरफ नहीं आता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने जमाऊ सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमें गले पर 1 पाव की मार्जिन पर और 1 सिलाई लगा लेनी है, और फिर चारों तरफ से अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ में अटैच कर देना है। इस तरीके से हमें पूरे अस्तर को पहले अटैच कर देना है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट किया था मेन फैब्रिक में, उसे हमें छांटकर इस तरीके से निकाल देना है। अब देखिए, यहाँ पर हमारा पूरा पार्ट फिनिशिंग के साथ चौकोन गला तैयार हो गया है, और उसके बाद हमें यहाँ पर बॉर्डर अटैच करनी है। लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पर पीछे के टक्स लगा लेने हैं, क्योंकि बॉर्डर अटैच करने के बाद हमें टक्स लगाना नहीं जमेगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने टक्स लगा लिए हैं। अब जो हमें बीच में बो लगाना है उसके लिए हमने कपड़ा लिया है। तो कपड़े की लंबाई हमने ली है 16.5 इंच की, और चौड़ाई ली है 6 इंच की। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब देखिए, लंबाई में हमें इसे पहले डबल में फोल्ड करना है, और साइड से 1 सिलाई लगा देनी है, और इस तरफ में भी, यानी दोनों में खुले साइड से हमें 1 सिलाई लगा देनी है, और फिर इसे इस तरीके से पलट लेना है। पलटने के बाद अच्छी तरीके से कोने निकाल देना है, और जो हमारे ये वाला खुला साइड है इस पर भी हमें सिलाई चला लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर हमने सिलाई चला ली है। अब हमें सेंटर का मार्क करना है इस तरीके से, और सेंटर के मार्क से हमें छोटी छोटी प्लेट्स लेनी है, जिससे कि हमारा बो तैयार हो जाता है। देखिए, प्लेट्स लेने के बाद इस पर भी हमें 1 स्टिच लगा देनी है। इस तरीके से यहाँ पे बीच में हमें स्टिच लगा देनी है। तो ये हमारा बो रेडी हो चुका है। अब बीच में हमें जो हमारा बॉर्डर का छोटा सा टुकड़ा बचता है उसकी फिनिशिंग दे देनी है। तो देखिए, यहाँ पर हमने 1.5 इंच का बॉर्डर का टुकड़ा लिया है, लंबाई में 3 इंच का लिया है, और इसे हमें पहले देखिए बीच में इस तरीके से फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड करना है, और इस पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हमें इसे बीच में अटैच करना है। आप लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इस तरीके से हमें अटैच करना है, और इस पर भी हमें स्टिच लगा देनी है। इस तरीके से स्टिच लगाने के बाद हमारा बो पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। अब इसे हमें पहले बीच सेंटर में अटैच करना है। बॉर्डर लगाने के पहले हमें बो को अटैच करना है गाइज, और नीचे हमने कमर की अभी फिनिशिंग नहीं दी है। बॉर्डर लगाने के बाद हमें कमर की फिनिशिंग देनी है। तो देखिए, गले का भी हमें इस तरीके से सेंटर बना लेना है, और उसके बाद बो को बिल्कुल सेंटर में रख कर अटैच कर देना है दोनों साइड से। तो देखिए, यहाँ पर सेंटर में हमें बो को इस तरीके से रखना है, और इसे दोनों साइड से अटैच कर देना है। सेंटर बराबर रखने के बाद हमें पिनअप जरूर कर लेना है, ताकि सेंटर हमारा इधर उधर ना जाए। उसके बाद गले से सीधे में हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए, यहाँ पर साइड में भी हमें छोटी छोटी रफल्स दे देनी है, जिससे कि हमारा बो पूरे पीछे के पार्ट में अच्छे तरीके से अटैच हो जाए। नीचे से आधा इंच ऊपर के साइड में ही हमें यहाँ पर प्लेट देनी है, क्योंकि अभी हमें कमर की पट्टी की फिनिशिंग देनी है। तो देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे भी साइड में बो में छोटी छोटी प्लेट्स देकर इसे अटैच कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर हमने बो को अटैच कर दिया है, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। अब उसके बाद हम इस पर बॉर्डर अटैच करेंगे। तो देखिए, बॉर्डर का एक जो खुला वाला भाग है उसे हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए गले के बिल्कुल सीध में रखना है, और किनारे से सिलाई चला देनी है। इस आसान तरीके से आप इस डिज़ाइन को बनाएंगे तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होती है। और देखिए, दूसरे साइड से भी हमें आधा इंच जो हमारा प्लेन कपड़ा दिया हुआ है बॉर्डर में, उसे अंदर की तरफ दबाते हुए इस तरफ से भी बिल्कुल सीधे में सिलाई चला लेनी है।
जो हमने टक्स लगाए थे वो हमारे बॉर्डर के नीचे दब जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए हमें टक्स को पहले लगा लेना है। देखिए इस तरीके से हमें दूसरे साइड में भी बॉर्डर अटैच करनी है। देखिए इस तरीके से डायरेक्ट हमें बस फोल्ड करते जाना है और बॉर्डर अटैच कर देनी है। अब नीचे में हमें कमर की फिनिशिंग देनी है, उसके लिए हमने यहाँ पर सीधी पट्टी ली हुई है। तो देखिए इस तरीके से पहले एक सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद इस पर हमें जमाऊ सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद पूरी हमें पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और इस पर कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को हम खोल देंगे। तो देखिए कुछ इस आसान तरीके से हमारी ब्लाउज डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा और यह डिज़ाइन बनाने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी होती है। तो प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।